स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे एक और अप्रेंटिसशिप निकल कर आई है 2026-27 के लिए। एंड इसके फॉर्म जो है इसी महीने में भरे जाएंगे और ये वैकेंसी निकाली गई मेट्रो रेलवे कोलकाता की तरफ से। इकलौती देश की ऐसी मेट्रो है जहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी में वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपको किसी भी रेलवे के जोन से अप्रेंटिसशिप करने पे मिल जाते हैं। तो आइए देखेंगे यहाँ पे इसकी वैकेंसी का पूरा डिटेल, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा एंड साथ ही साथ बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहें। साथ में आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे सभी तरह के अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन मेट्रो रेलवे कोलकाता फॉर द ईयर 2026-27। 1 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। जब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो उसका लिंक भी आ जाएगा, उसे भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं डेट पड़ी हुई है। लेकिन इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे आपके 23 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी। 1 महीने का पूरा आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे और 23 दिसंबर को 11 बजे वेबसाइट काम करने लगेगी। 22 जनवरी को ये शाम को 5 बजे तक काम करेगी, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे 4 ट्रेड में निकाली गई है, जिसमें आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर। फिटर में 82 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 28, मशीनिस्ट में 9 और वेल्डर में 9। कुल वैकेंसी है 128। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पे मिल जाएगा, किस कैटेगरी में कितनी सीट रखी गई है। रिजर्वेशन आपको मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं, फिटर में लोअर लिम पार्सली डैमेज हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मशीनिस्ट में एक स्मॉल फिंगर डैमेज तो भर सकते हैं। वेल्डर में अगर आपका एक लेग का एंड ना हो और 3 फिंगर्स ना हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में आपका लोअर लिम अगर पार्सली डैमेज है तो आप मतलब यहाँ पे काम ना कर रहा हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो 15 साल से लेके 24 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th में आपने मिनिमम 50% नंबर स्कोर किए हों और आईटीआई आपने एनसीवीटी या एससीवीटी से किया हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा जब आप वहाँ पे डीवी के लिए जाएंगे उस टाइम पे। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा। 10th प्लस आईटीआई दोनों के नंबर्स को जोड़ के एवरेज बनाया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट 1.5 गुना बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, उसके बेसिस पे आपको फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 100% अपनी प्रोफाइल कर लेनी है, केवाईसी कर लेना है। ठीक है, बैंक डिटेल ये सारी चीज़ें आपको फीड कर लेनी है। उसके बाद आपको मेट्रो रेलवे कोलकाता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर भी आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा आप नीचे जब देखेंगे तो इसमें कुछ और चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो स्कैन फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी, आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, ये सब पीडीएफ में लगेगा और ये दोनों चीज़ें फ़ोटो आपकी जेपीजी फॉर्मेट में लगेंगी। इनको आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। बात करते हैं बेनिफिट की। इनवैलिड एप्लीकेशन तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप पेमेंट ना करें, कुछ चीज़ें आप गलत भरें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए बेनिफिट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली तो रेलवे सर्विस में नहीं जा सकते, लेकिन जब भी लेवल 1 की जॉब आएगी तो 20% आपके लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। आपको पीईटी में भी छूट मिलेगी, 20% कोटा मिलेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा और 1/3 आपका जो सीवीटी यहाँ पे स्कोर किए रहेंगे अप्रेंटिसशिप में नंबर, वो आपका जोड़ा जाएगा, साथ में 2/3 का सीवीटी। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी सीसीएज के अंतर्गत सिलेक्शन के लिए। तो ये 3 बड़े बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। चौथा एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब भी आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते हो, रेलवे ही नहीं कहीं से भी हो,
तो आपको ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करने पे एक सर्टिफिकेट मिलता है NAC का, जो कि 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट रहेगा। ऐसी कोई नौकरी आती जहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगी जाए, तो वैसी जगहों पे भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं। इस फॉर्मेट में आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो इनमें आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का होता है उस फॉर्मेट में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बाकी नीचे जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपको जब आप सेलेक्ट होंगे तो DV के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। यही थी इस अप्रेंटिसशिप की पूरी जानकारी। इसके अलावा PLW पटियाला के अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। वीडियो आपको हम बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप लोग देख के फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। SER के फॉर्म भरे जा रहे हैं, NR के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके ऑलरेडी वीडियोस हमने बना दिए हैं, उसको आप जाके चैनल पे चेकआउट करके स्टेप बाय स्टेप उसका फॉर्म भर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।